हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.2 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के क्या कहता है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए। यहाँ हमें फाइंड आउट करने हैं 10 से लेकर के 250 के बीच में कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं 4 के जो कि लाई करते हैं। तो देखिए 10 और 250 के बीच में फर्स्ट जो मल्टीपल होगा, ठीक है, फर्स्ट जो यहाँ मल्टीपल निकल के आएगा हमारा, जो कि क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, वो होगा 12। देखिए 4 से 10 तो डिवाइड होता नहीं है, 4 से जो डिवाइड होता है वो 12 है फर्स्ट नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 between 10 and 250 is 12। नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 16। यहाँ सेकंड मल्टीपल कर दीजिए आप, यहाँ थर्ड कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 20। इसी तरह से अब हम लास्ट में चलते हैं। देखिए 250 है जो, वो क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन जो नंबर है 248 वो इससे डिविजिबल है। एक बार देखिए आप, इसे भी मैं फाइंड आउट करना बता देता हूँ आपको। पीछे वाले क्वेश्चन में यही मेथड यूज़ होगा। 250 है जो, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 1 बचा, यहाँ से 10 लिया, 4 2 8, यहाँ जो रिमाइंडर बचा है 2। मतलब क्या है कि 250 में ये 2 ज़्यादा है। अगर ये 2 हम 250 में माइनस कर दें तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा, और ये जो नंबर हमें मिलेगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो 250 में से हम क्या करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 248। ठीक है, तो 248 वो नंबर होगा जो कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ लिखा है 248। तो देखिए, तो जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज क्या होगा, 248। ठीक है, यहाँ से हमने एक नंबर्स की लिस्ट बनाई है, 12 16 20 और लास्ट में उसके आएगा 248। देखिए ये लिस्ट मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ। इसी तरह से 248 हमें लास्ट टर्म मिल गई। ये एक फाइनाइट एपी है, फुल स्टॉप लगा दिया, अब लास्ट टर्म हमें पता है, तो ये एक फाइनाइट एपी होगी। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 12। फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो है 12, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं वो कितना है, 4। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, वो कितनी है, 12। अब वो हाउ मैनी मल्टीपल्स पूछ रहा है, मतलब कितने मल्टीपल्स हैं, ये पहला मल्टीपल, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसी तरह से 248 की जो n की वैल्यू निकल के आएगी, हम कह देंगे कि उतने ही मल्टीपल्स हैं 10 और 250 के बीच में 4 के, जितनी कि इस n की वैल्यू है। देखिए कैसे करेंगे। लेट 248 be the nth term of this AP। ठीक है, ये एक AP मिली हमें, इसमें हर एक के बीच में 4 4 का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये क्या है, 4 के मल्टीपल्स की लिस्ट है। ठीक है, तो अब देखिए an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ nth टर्म होती है ये हमारी। तो ये nth टर्म की जो वैल्यू है वो है 248। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, पता है हमें कितनी है, 12। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, n-1 इंटू डी की वैल्यू 4 हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ होगा 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4n-4। 248 इज इक्वल्स टू
यहाँ 12 में से 4 माइनस करके 8 बचेगा और ये 4n। यहाँ 248 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4n बचेगा, यानी कि 4n की वैल्यू जो आएगी वो 240 आएगी। n की वैल्यू जो होगी 240 डिवाइडेड बाय 4 है, तो n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 60 निकल के आएगी। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स की जो नंबर है, संख्या है, जो लिस्ट है, वो उसमें कितने होंगे, 60 नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67, ये हमारे पास फर्स्ट AP है, एंड सेकंड AP जो है वो है 3, 10 एंड 17 इक्वल, कि ये कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए, मतलब कौन सी n की वैल्यू है या फिर कौन सी ऐसी इन दोनों APs की टर्म है जो कि इक्वल है। तो देखिए फर्स्ट AP जो है हमारे पास वो दे रखी है फर्स्ट AP है जो हमारी वो दे रखी है 63, 65 और 67। तो फॉर फर्स्ट AP A की जो वैल्यू है वो है 63, D की जो वैल्यू होगी वो A2 माइनस A1 यानी कि 65 माइनस 63 2 है। D की वैल्यू 2 है। अब मैं मान लेता हूँ कि इस AP की nth जो टर्म है वो उस AP की nth टर्म के, क्योंकि देखिए n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कौन सी AP की इन दोनों की टर्म है जो कि क्या है, इक्वल है। तो मैं मान लेता हूँ कि इस AP की भी nth टर्म है, उस AP की भी nth टर्म है जो कि इक्वल है। nth टर्म का मतलब कौन सी, मान लीजिए कि वो 10वीं टर्म है, इस AP की भी 10th टर्म है और उस AP की भी 10th टर्म है जिसकी वैल्यू इक्वल है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक AP की ऐसी टर्म आएगी इन दोनों की जो कि इक्वल होगी, हमें उसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी टर्म है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूं कि nth जो टर्म है वो इस AP की क्या है, इक्वल है। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A की जगह 63 हम रखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। 63 nth टर्म जो निकल के आएगी 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये निकल के आएगी 63 में से 2 माइनस होंगे 61 प्लस 2n, ये इस AP की nth टर्म निकल के आई। ठीक है, अब मुझे निकालना है दूसरी AP, फॉर सेकंड AP जो कि AP क्या है 3, 10 एंड 17। ठीक है, 3, 10 एंड 17, इसके लिए A की जो वैल्यू है वो 3 है, D की वैल्यू जो होगी A2 माइनस A1 यानी कि 10 माइनस 3 7 है। अब इसकी भी nth AN टर्म मैं मान लेता हूँ कि इक्वल होगी इस AP के, तो इस AP के लिए nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D यही रहने वाला है। तो AN की वैल्यू A यहाँ क्या आएगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी n माइनस 1 इंटू 7, ये क्या होगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ये होगा 7n माइनस 4। इस AP की nth टर्म ये निकल के आई है और इस AP की nth टर्म ये निकल गई। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू एज nth टर्म of the two APs is equal, क्या करेंगे, इक्वल होंगी ये दोनों। मान लीजिए कि वो वैल्यू 13 है, दोनों में 13 13 आएगा या फिर 105 या जो भी कुछ आएगा, एक ऐसा नंबर आएगा जो कि दोनों में सेम है, तो ये उसकी वैल्यू है दोनों में सेम है, वो कौन सा होगा उसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें ये 61 प्लस 2n हो गया और इसके में
7n-4 है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब ये देखिए सिंप्लीफाई होगा, 61 कांस्टेंट टर्म को मैं इस साइड ले गया +4, 7n ये उस साइड जाएगा -2, तो 61 + 4 65 हो गया, 7n-2 5n हो गया, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू जो होगी 65/5, यानी कि n = 13। इस एपी की और इस एपी की दोनों की जो 13th टर्म होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, और वो क्या होगी ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम। इसी एपी में हम क्या करते हैं, an की जगह n की वैल्यू 13 फाइंड आउट करते हैं। A13 = 61 + 2 × 30, 61 + 26 87 आई फर्स्ट एपी के लिए। और इस एपी के लिए देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, 13 पुट करेंगे। A13 = 7 × 13 और -4, ये होगा 91 - 4, देखिए 87। यहाँ भी 87 निकल के आई है, यहाँ भी 87। तो दोनों एपीज़ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा हमें, 13th टर्म दोनों में 87 होगी, ठीक है। 13 टर्म इस एपी की भी और 13 टर्म उस एपी की भी क्या होगी, 87 होगी। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करके बताया है, चेक करके यहीं लिख सकते हैं आप। देयरफॉर 13th टर्म ऑफ 2 एपीज़, 2 गिवन एपीज़ लिख लीजिए आप, 2 गिवन एपीज़ विल बी इक्वल, कि इनकी जो 13th टर्म होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अगली वीडियो में करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस।